कुमार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। कुमार, हमें बताया गया कि मिस्टर गोगोई भी आपके साथ में हैं। हम ये जानना चाहेंगे उनसे, अब समझना चाहेंगे कि क्या इस तरह की बयानबाजी से कांग्रेस जिस तरह से सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है गांधी परिवार पर ईडी के एक्शन को लेकर, क्या वो इस तरह के इस्तेमाल ग्राउंड लेवल पर, ग्राउंड लेवल वर्कर्स के साथ में कर रही है, चाहे वो अभद्र टिप्पणी हो या फिर किसी तरह के और स्टेटमेंट्स हो? क्या ये इग्नाइट करने की पावर जो कांग्रेस वर्कर्स है ग्राउंड लेवल पर, वो कोशिश है, और जब बात हाथ से निकल जाए तो डिस्टेंस कर लीजिए? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं सुधांशु त्रिवेदी, उनका कहना है कि 2007 में सोनिया गांधी ने मौत का सौदागर कहा। इमरान जो मसूद नेता थे कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने कहा कि मैं पीएम के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, और इसके बाद अब एक और कांग्रेस के नेता इस तरह का बयान देते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप के लोग इस तरह के नीचे लेवल पे बयान देते हैं और जब आपको लगता है कि ये तो गलती हो गई तो आप लोग उससे किनारा कर लेते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी का आरोप। आपत्तिजनक बयान की अगर आप तालिका देखें तो उसमें आपको भाजपा के सांसद दिखेंगे जो बोलते हैं कि गोडसे को पूजा करनी चाहिए। आपको देखेंगे वो मंत्री जो बोलते हैं गोली मारो। आपको मिलेंगे वो गृह मंत्री जो एनआरसी सीए की क्रोनोलॉजी की बात करते हैं, और वो प्रधानमंत्री मिलेंगे जो महिलाओं पर आपत्तिजनक बातें करते हैं। हम कभी भी आपत्तिजनक बातों का समर्थन नहीं करते, लेकिन आज लोगों का ध्यान भटकाने की एक कोशिश है। आज जो हुआ है दिल्ली में कि कांग्रेस के कार्यकाल में दिल्ली पुलिस घुसकर कार्यकर्ताओं को मारा है, कांग्रेस नेताओं को जोर ज़बरदस्ती की है, पत्रकारों को भी मारा है। तो ये जो लोकतंत्र मूल्यों का जो हनन हो रहा है, ये बहुत ही आज एक संवेदनशील मामला है, और इस पे मुझे लगता है पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए। बड़ा मसला है, लेकिन आपको नहीं लगता कि जब आपके कुछ नेता इस तरीके का बयान देते हैं तो आप लोग जिस मुद्दे को लेकर सरकार को घेर रहे हैं, ईडी का मामला हो, महंगाई का हो, बेरोजगारी का हो, वो कहीं ना कहीं डिरेल हो जाता है? आपके नेता इस तरह के बयान आखिर क्यों दे देते हैं? देखिए, डिरेल तो भाजपा करनी चाहती है। आज हमारे कार्यालय के बाहर जिस प्रकार का पुलिस का बंदोबस्त रखा है, अगर हमारे देश की सीमा पर ऐसे बंदोबस्त करते तो चीन शायद घुस नहीं पाता। लेकिन उनकी यही साजिश रहती है कि जब भी कोई मुद्दा आए, वो राहुल गांधी जी को नेशनल हेराल्ड केस में हो, या आज जो इस प्रकार का अंधकार हम देख रहे हैं, आज अब एक आपत्तिजनक बयान को जिसको लेकर ठीक है कुमार, मैं आता हूं आपके पास। इस वक्त मुंबई का हमें रुख करना होगा। मुंबई से बीजेपी नेता राम कदम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राम कदम जी, अब ये जो शेख हुसैन का बयान सामने आया है, कांग्रेस पार्टी ने तो पूरी तरह से किनारा कर लिया है इस बयान से, और बयान की निंदा भी की है। अब इस मामले को महाराष्ट्र बीजेपी किस तरह से आगे ले जाने के मूड में है? देखिएगा, इस पूरे वाक्य को समझने के पहले कांग्रेस का दोगलापन समझने की आवश्यकता है। ये कांग्रेस नेता ने यह अभद्र वाणी का उपयोग करते हुए जब बयान दिया, उस समय उसी मंच पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, महाराष्ट्र सरकार के मंत्री मौजूद थे। सवाल यह उठता है कि उन मंत्री ने इस व्यक्ति को, इस नेता को रोका क्यों नहीं? और जिस प्रकार की बयानबाजी अब मैं अलग अलग टीवी चैनलों पे देख रहा हूं, एक और कह रही है कांग्रेस की हम खंडन करते हैं, और दूसरी ओर उनके अगर वक्तव्य सुने जाए तो उसमें से यह स्पष्ट दिखता है कि कांग्रेस की यह मानसिकता है, कांग्रेस अप्रत्यक्ष रूप से उसका समर्थन कर रही। और उसका उदाहरण है, 3 दिन पूर्व यह बयान दिया है, अब तक इस कांग्रेस के नेता की कोई गिरफ्तारी नहीं। क्या महाराष्ट्र में इनकी सरकार है, इस कारण कोई भी कुछ बोलेगा? आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में बोलेगा? वो खुलेआम सड़कों पर घूमता है, वो तो कहता है ये मेरा मुआवरा है। किसी के मौत का ख्वाब देखना, ये कांग्रेस के संस्कार हो सकते हैं, इस देश के संस्कार नहीं हो सकते। राम कदम जी, कांग्रेस का ये जो दोगला रूप है, उत्तर चाहूंगा, समय बहुत कम है। सरकार वहां पर कांग्रेस एनसीपी की है, शिवसेना की है, एफआईआर हो गई है, होगा क्या आगे? बीजेपी करेगी क्या आगे? नहीं, जब तक इस नेता की गिरफ्तारी नहीं होती कानून, महाराष्ट्र सरकार को गिरफ्तारी करनी होगी। अब ये तो लोगों का प्रक्षोभ है, लोगों का क्रोध है, देश का क्रोध है। मजबूरी के कारण इन्होंने एफआईआर दर्ज कराया, वो भी 3 दिन के बाद। जो 3 दिन पूर्व होना था एफआईआर, उसे 3 दिन क्यों लगे, ये पहला सवाल। और गिरफ्तारी करने को महाराष्ट्र की सरकार को किसने रोका? ये तो कांग्रेस का खुलेआम समर्थन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राम कदम जी। और